योगी जी यही कहते हैं कि हमने लगातार अपराधियों पे नकेल कसी है और बुलडोज़र भी चलवाए हैं। इस बार का बुलडोज़र रिपेयरिंग में गया है, अब आएगा तो दुगनी रफ्तार से दौड़ेगा। क्या बुलडोज़र से विकास हो जाएगा? मैं इस बात का समर्थन कर रही हूँ कि आप अपराध कम कर रहे हैं, पर अपराधी किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो, सबके साथ एक समान एक व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी पर बुलडोज़र चला दें और किसी को एमएलसी बना करके बचा दें। आप सबको एक समान करिए। हम समर्थन कर रहे हैं, हम भी नहीं चाह रहे हैं गुंडा राज हो, बच्चियां असुरक्षित ना महसूस करें, गरीब अपने आप को असुरक्षित ना महसूस ना करें। अगर गुंडा राज रहेगा तो सब लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। गुंडा राज नहीं रहेगा तो सब लोग अपने आप को खुश और खुशहाल देश का निर्माण होगा। तो सारे तरह के गुंडा, चाहे वो किसी जाति के, वर्ग के, धर्म के हों, उन सबको नष्ट किया जाए, सबके पर बुलडोज़र चलाया जाए, और नहीं चलाया जाए तो किसी पर नहीं चलाया जाए। मैं ये चाहती हूँ। मैं सुशील तिवारी आ पहुंचा हूं। कुसुम तिवारी जी इस समय सदर विधानसभा क्षेत्र में ये प्रत्याशी हैं और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं और सदर विधानसभा गाजीपुर में ये ताल ठोक रही हैं। मैम, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम, महिलाओं की बात होती है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है आप सदर विधानसभा के लिए, मगर पहला मुद्दा जो ज़ोर शोर से उठ रहा है, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, विश्वविद्यालय की बात हो रही है और आपने भी काफ़ी करीब से इसे देखा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप सदर से विधायक बनती हैं तो विश्वविद्यालय के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मेरा प्रयास यही रहेगा कि विश्वविद्यालय खोले जाएं, सरकारी अच्छे से अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वगैरह खोले जाएं, और सबसे पहली मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि महिलाओं को 50% हर जगह भागीदारी मिले और शिक्षा चिकित्सा दोनों फ्री मिले। शिक्षा पहला हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले समाज को जब शिक्षित किया जाएगा तो एक अच्छे समाज का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, न कि सिर्फ हम राजनीति और धर्म और जाति में उलझ कर फंस जाएंगे। सबसे बड़ी आज की विडंबना है कि हम धर्म और राजनीति में फंसते चले जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा कुछ चंद लोग उठा रहे हैं और हमको बरगला करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम ये चाहेंगे कि गरीब, मजदूर, हमारी महिला बहनें सबसे ज़्यादा मजबूत हों। महिलाओं को मैं इसलिए मजबूत करना चाह रही हूँ क्योंकि महिला घर को भी चला सकती है, देश को चला सकती है, राज्य को चला सकती है, ज़िले को चला सकती है। महिला शिक्षित होगी, महिलाओं को रोज़गार मिलेगा तो अच्छा संस्कार देगी अपने घर को, घर के अपने बालकों को पाल पोस करके अच्छा शिक्षा दे करके आगे बढ़ाएगी। इसलिए हमारा पूरा फोकस आधी आबादी पे है। सबसे पहले हमारे देश की जब आधी आबादी महिलाओं को अगर बढ़िया सुदृढ़ किया जा रहा है तो देश भी सुदृढ़ होगा। कहीं न कहीं हम इस समय गरीबी और महंगाई और बेरोज़गारी के मार को झेल रहे हैं। इस मार को हम सबसे पहले महिलाओं को मजबूत करके उसको कम करेंगे। दूसरा, शिक्षा और चिकित्सा। हमारी गाढ़ी कमाई, हमारी मेहनत की कमाई सबसे ज़्यादा शिक्षा पे और चिकित्सा पे। अगर हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, हमारा घर द्वार बिक जाता है और हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, कभी कभी तो कुछ गरीब लोग या सामान्य वर्ग के भी लोग बिना पैसे के दवा के अभाव में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरा ये है कि शिक्षा और चिकित्सा को अगर फ्री कर दिया जाए, किसी भी तरह की चिकित्सा हो, चाहे वो निजी चिकित्सा हो या सरकारी चिकित्सा हो, सबको फ्री किया जाए ताकि भ्रष्टाचार भी कम होगा। इससे भ्रष्टाचार जब कम होगा, देश मजबूत होगा। जिस तरह से हम एक राम राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए, हमें चाणक्य वाला भी राज्य चाहिए कि हम देश की हर मजबूत और हर कमज़ोर पर अपना निगाह लगा सकें, ताकि हमारे देश में किसी चीज़ की कमियां ना रहें। हमारा एक सपना है कि हम भारत, हमारा देश सबसे अधिक मजबूत और सबसे ज़्यादा बलशाली हो। प्रतिभाएं हैं हमारे देश में। अभी हमारे साथ एक लक्ष्मी कुमार साहनी जी चल रहे हैं जो तैराक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनके पैर नहीं हैं, अगर आप चाहेंगे तो उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। वो मेरे लिए चल रहे हैं, निषाद समाज के हैं,
कहें कि मैं आपके लिए बहन, मैं आपके लिए साथ हूँ, क्योंकि आप एक समाज की लड़ाई लड़ रही हैं, आप एक वर्ग की लड़ाई लड़ रही हैं। जाति विहीन समाज की स्थापना हमें करनी है, शिक्षा चिकित्सा फ्री करना है, अखंड भारत का निर्माण करना है। जिस भारत को लोगों ने खंड खंड कर दिया है, जाति और धर्म में बांट दिया है, उसको हम एक देखना चाह रहे हैं। ये सपना लेकर के हम मैदान में उतरे हैं और हम आपके बीच के एक सामान्य परिवार के, सामान्य से भी गरीब परिवार के कहे जा सकते हैं, मैं प्रत्याशी हूँ और आप लोग के सहयोग से और सबके सहयोग से मैं चुनाव लड़ रही हूँ और चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी भी। इसी के साथ मैं आपको एक संदेश देना चाह रही हूँ कि मेरा यही है कि यहाँ पे जितने लोग बेरोजगार हैं, कताई मिलें बंद हुई हैं बहादुरगंज की, गन्ना मिल यहाँ का जो नंदगंज वाला बंद हो गया, अगर ये 2 चालू हो जाए, कि सारी सरकारें आई, सब ने वादा किया कि मैं गन्ना मिल चालू करूँगा, कताई मिल चालू करूँगा, पर किसी ने भी ये काम नहीं किया। मैं ये विधायक बनती हूँ तो सबसे पहला काम मेरा वो बंद मिलें चालू करना रहेगा। सदर विधानसभा में जो गांव है, गांव के जब हम पगडंडियों की ओर अपना रुख करते हैं तो लोग यही कह रहे हैं, जो इस समय मैं ग्राउंड जीरो से अगर जा पाता हूं, कि इस समय की जो मंत्री रही हैं डॉक्टर संगीता बलवंत, यहाँ से विधायक भी हैं, और विकास गांव में पहुंच नहीं पाता, अछूता है। कारण क्या है और कुसुम तिवारी जी ऐसा करेंगे क्या कि गाँव के लिए वो सबसे अलग हो, विकास की इबारत की नई गाथा का श्री गणेश करेंगे? मैंने आपसे अभी कहा कि मैं पहले गरीब और मज़दूरों के बारे में सोचूंगी। अभी मैं गई थी वो गंगा के किनारे किनारे तलिया वगैरह, जो मेदिनीपुर, वो जितने भी हैं क्षेत्र आपके, ये कुचौरा है, गुसंदेपुर है, ये सब पानी में डूब जाता है। तो वहाँ पे सबसे पहले कटान की व्यवस्था हमें करनी होगी। जो भी आते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं किसी पे कमेंट नहीं करें, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, पर मैं चाह रही हूँ हम जनता के नौकर हैं। हम अगर विधायक हो रहे हैं तो हम विधायक जनता के मालिक नहीं हैं, हम जनता के नौकर हैं। 5 साल अगर हम मालिक बन करके घूम रहे हैं तो 5 साल के बाद फिर हम आकर हाथ जोड़ेंगे, नौकर बनेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम हमेशा नौकर ही रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जल जंगल ज़मीन की हमारी लड़ाई है, जिसका जो अधिकार है वो दिया जाएगा। मल्लाहों का जो ज़मीन कब्जा किया है जिसने, उसको उनको वापस होना चाहिए। गंगा के किनारे एक कटान बनना चाहिए ताकि पानी, दूषित जल आ रहा है जिसको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, तो इस पे तो पहले ध्यान देना है ना। फिर बाद में राजनीति क्या है, राजनीति तो हमारा सेवा है ना। अगर हम सेवा ही नहीं किए तो फिर कैसी राजनीति? नारी शक्ति की बात होती है, एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है आप। उन बच्चियों के लिए जो बच्चियां आज देख रही हैं, खेलों की मैं बात करूं, पूर्वांचल में गाजीपुर महिलाएं काफ़ी पीछे हैं, आप भी ये अध्ययन कर चुकी हैं। बच्चियों के लिए ऐसा क्या होगा, अगर मैं गौर कर पाता हूं खेलों का, तो वहां पे बच्चियों के लिए कोई ऐसा मिनी स्टेडियम नहीं है, बच्चियां काफ़ी पीछे रह जाती है खेलों में। जहां तक हम बात करते हैं पीवी सिंधु, साइना नेहवाल तक की हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम देखें ज़मीनी हकीकत तो गाजीपुर की, सदर की बच्चियां काफ़ी पीछे हैं। कुसुम तिवारी जी से मैं जानूंगा, खेलों में सबसे पहली बात, मैं बच्चियों पर ही आता हूं, बच्चियों के लिए कुछ ऐसा नया क्या होगा जो खेलों में उनको वो व्यवस्थाएं मिले? बस पहले मैंने कह चुका कि 50% मेरा फोकस है महिलाओं पे, लड़कियों पे। जो भी मेरा कदम होगा, खेल के माध्यम से हो, पढ़ाई के माध्यम से हो, जो शारीरिक शिक्षा हो या रोजगार की शिक्षा हो, पहले मेरा फोकस बच्चियों और औरतों पे रहेगा। तो मेरा ये रहेगा कि बच्चियां सबसे अधिक, इनको खेलने की व्यवस्था हो। जैसे यहाँ पे एक स्टेडियम है, क्रिकेट वगैरह होता है, लड़कियां नहीं आ पाती हैं खेलने, क्योंकि उनको लगता है कि लड़कों के बीच में हम कैसे खेलें, या सामाजिक कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो मैं चाहूँगी लड़कियों के लिए एक अलग स्टेडियम बने, जिससे वो खेल कूद कर अपना प्रयास कर सकें, अपना प्रैक्टिस कर सकें और आगे बढ़ सकें। ये भी मेरा सपना है। इसके साथ ही अगर मैम मैं आपसे बात करूं, सदर विधानसभा में अगर आप विधायिका बनती हैं, सबसे पहला काम क्या होगा? शपथ ग्रहण के बाद कुसुम तिवारी जी का सबसे पहला दायित्व है कि सदर के लिए सबसे पहला काम यही है जिससे ये अछूता है। सबसे पहला काम तो मेरा किसानों का रहेगा। मैं किसानों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हूँ और मैं चाहूँगी किसानों की जो भी सुविधा MSP हो, जो मिनिमम समर्थन मूल्य होता है, उसको लागू किया जाए। जिसकी भी सरकार बनती है, मैं विधायक बनूंगी, उससे मैं लड़ाई लड़ूंगी कि आप MSP पर ध्यान दीजिए, इनके बिजली, पानी, खाद की सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दीजिए, ताकि अब मेरे ज़िले में, मेरे क्षेत्र में कोई किसान आत्महत्या ना करे। दूसरा रहेगा मेरा जल बचाने का, वो गंगा जी के किनारे जो कटान बनाना है, जो पानी की व्यवस्थाएँ दुभर हो रही हैं उनको, ज़्यादा, और जो ज़मीन की लड़ाई है, अभी भी निषादों की सारी ज़मीनों को
कुछ दबंग किस्म के लोग, जाति का नाम तो मैं नहीं लूँगी, कुछ दबंग किस्म के लोग जो निषाद नहीं हैं, अन्य किसी कास्ट के हैं, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। तो मैं चाहूँगी कि उनका वो अधिकार मिले। वही उन्हीं का ज़मीन कब्जा करके वो पैसा कमा रहे हैं, वही निषाद उनके घर में बर्तन धो रहे हैं और उनका खाना बना रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बहुत बड़ी बात बताई दर्शकों, मैं चाहूँगा ज़रूर देखें। सुनहरिया मैं गया था ग्राउंड जीरो से, निषाद जाति के लोग थे, सवर्ण जाति के वो लोग थे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो वीडियो भी मैंने किया और उसे मैंने लाइव भी किया था। मैम, बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है कि मैंने डंके की चोट पर बेरोज़गारी खत्म किया। कोविड में भी लगातार गाजीपुर की अगर बात करें, लगातार लोगों ने दम तोड़ा, वो व्यवस्थाएं थी नहीं। अब बेरोज़गारी क्या कम हुई है? सरकार पे दोषारोपण होना लाजमी है। मैं आपसे चाहूँगा, देखिए, सरकार यदि कह रही है कि बेरोज़गारी दूर हुई है, पर मुझे कहीं भी ज़मीन पे दिखाई नहीं दिया कि बेरोज़गारी दूर हुई है। और शिक्षा की व्यवस्था 2 साल में इतनी नीचे गिरी है। अभी हाई स्कूल इंटर के बच्चे प्रमोटेड जो हुए हैं वो कह रहे हैं कि मैं आगे कौन सा मुँह दिखाऊंगा और मैं क्या करूंगा। चिकित्सा की व्यवस्था आपने देख ही लिया। अगर इन कुछ दिनों में अगर सरकार इनकी चली है, तो अगर चिकित्सा पर ये बल दिए होते तो शायद इतने लोग ऑक्सीजन के बिना ना मरते। हो महामारी है, मैं जानती हूँ कि अधिक से अधिक है, तो पर जब पहले साल आया उसी समय व्यवस्था हो जानी चाहिए, ताकि दूसरी बार जो सुनामी आई कोरोना की, उसमें इतने लोग का ऑक्सीजन के बिना दम न तोड़ें। तो चिकित्सा की भी व्यवस्था यहाँ फेल है इनकी, रोज़गार की भी व्यवस्था फेल है, महंगाई चरम सीमा पे है। हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया है। मैम, सरकार की बात करें, योगी जी यही कहते हैं कि हमने लगातार अपराधियों पे नकेल कसी है और बुलडोज़र भी चलवाए हैं। इस बार का बुलडोज़र रिपेयरिंग में गया है, अब आएगा तो दुगनी रफ्तार से दौड़ेगा। क्या बुलडोज़र से विकास हो जाएगा? मैं इस बात का समर्थन कर रही हूँ कि आप अपराध कम कर रहे हैं, पर अपराधी किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो, सबके साथ एक समान एक व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी पर बुलडोज़र चला दें और किसी को एमएलसी बना करके बचा दें। आप सबको एक समान करिए। हम समर्थन कर रहे हैं, हम भी नहीं चाह रहे हैं गुंडा राज हो, बच्चियां असुरक्षित ना महसूस करें, गरीब अपने आप को असुरक्षित ना महसूस ना करें। अगर गुंडा राज रहेगा तो सब लोग असुरक्षित महसूस करेंगे, गुंडा राज नहीं रहेगा तो सब लोग अपने आप को खुश और खुशहाल देश का निर्माण होगा। तो सारे तरह के गुंडा, चाहे वो किसी जाति के, वर्ग के, धर्म के हो, उन सबको नष्ट किया जाए, सबके पर बुलडोज़र चलाया जाए, और नहीं चलाया जाए तो किसी पर नहीं चलाया जाए। मैं ये चाहती हूँ। लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं, सदर विधानसभा क्षेत्र गाजीपुर का है। और मैम, अगर मैं चाहूँ, सवर्ण जाति की बात होती है, ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों को टिकटें मिली नहीं हैं। आप पहली ऐसी उम्मीदवार मुझे दिखाई दे रही हैं। आखिर ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण वर्ग का। सदर के जो लोग आज देख रहे हैं, हर समुदाय ने आपका समर्थन किया है, उनके लिए आप अपना संदेश क्या देना चाहेंगे? 7 मार्च को चुनाव है, जो सदर के लोग आज पूरी आवाम आपको देख रही है, कुसुम तिवारी जी उन्हें संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सर्वप्रथम ब्राह्मण पूजनीय रहा है और रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी पूजा करिए, नहीं, ब्राह्मण हमारे भी ब्राह्मण हैं जिनका हम पूजा करते हैं, जिनका हमारे गुरु हैं। तो इन जब आप संस्कार की बात करते हैं तो संस्कारों को ख़त्म ना किया जाए। और यदि ब्राह्मण आपको चला रहा है, आपको एक राज्य दे रहा है, आपको शीर्ष पर बैठा रहा है, तो उस ब्राह्मण की अवहेलना ना करें। मैं ये चाह रही हूँ कि ब्राह्मणों को महत्व दिया जाए, इस तरह से बैकफुट पर ना रखा जाए। बस एक खास मुलाकात। मैं सुशील तिवारी, स्वतंत्र पत्रकार, कुसुम तिवारी जी, सदर विधानसभा क्षेत्र 375, ये बहुचर्चित सीट है और यहाँ से डॉक्टर संगीता बलवंत विधायक हैं, मगर कुसुम तिवारी जी के रण में आ जाने से यहाँ का चुनावी गणित बदल गया है। माहौल क्या है के साथ भी मैं आऊँगा। ये खास मुलाकात। मैम, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चुनावी समर में आपको हमारी ओर से अनंत शुभकामनाएं। इंटरव्यू ज़रूर लूँगा जब आप विधानसभा में जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।